So hello everyone, welcome to the Know You English session. So today is 20th May and we are covering the word of the day and also the Know You English section from the Hindu newspaper. So let's start with the today's word of the day, that is decrepit. What does decrepit means? Basically decrepit क्या होता है, अगर मैं तुम्हें एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊँ, जिसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग यूज़, उसको कहते हैं डेक्रेपिट. गॉट इट? तो डेक्रेपिट इज़ बेसिकली ऐसी चीज़ और ऐसी चीज़ या समवन और समथिंग दैट इज़ टू ओल्ड, टू वीक, टू डैमेज्ड and worn out because of the age, or you can say a long use. तो its meaning is decrepit. एक इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है बेसिकली, उसमें हम बोलते हैं डिप्रिशिएट हो जाना, ठीक है, जिसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है. जैसे कि तुमने आज कोई कार खरीदी और आफ्टर 7 years उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि तुमने उसको 7 years तक यूज़ किया है. तो उस चीज़ को बोलेंगे, उस चीज़ या उस कार को हम क्या बोलेंगे, डेक्रेपिट. ऑल्सो जो उसकी वैल्यू कम हुई है उसको बोलते हैं डिप्रिशिएट होना, ठीक है. तो ये कुछ इकोनॉमिक्स की टर्म्स थी. बट अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो ऐसी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा डेरेलिक्ट है और जिसका रन डाउन हो गया है, बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं जैसे कि ओल्ड मशीन्स के साथ, ओल्ड रोड्स के साथ, ओल्ड फर्नीचर्स के साथ. बिकॉज जो ऐसा चीज़ विच इज़ ब्रोकन डाउन ड्यू टू द एज, और यू कैन से द ओवर यूज़, किसी भी चीज़ का हो जाना, ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है. एडजेक्टिव की बात करें तो जो वर्ड्स IOUS से एंड हो, जो वर्ड्स एबल से एंड हो, जो वर्ड फुल से एंड हो, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है. जैसे कि डिलीशियस हो गया, कैपेबल हो गया, एंड ऑल्सो यू कैन से फुल से ब्यूटीफुल तो नहीं होगा, बट हाँ जो भी वर्ड्स आएंगे तो वो एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है. अब सेंटेंस की बात करें तो डिक्रेपिट बिल्डिंग, इट मीन्स एक ऐसी बिल्डिंग वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, मतलब वो ऐसी बिल्डिंग, इट वॉज टू ओल्ड, इट वॉज डैमेज्ड, दैट इट वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू फॉल डाउन, मतलब वो अभी ऐसी टाइम पर आ गया, ऐसे वर्ड्स पे आ गया कि इट इज़ अबाउट टू कोलैप, ठीक है, इट्स अबाउट टू कोलैप्स. सो बेसिकली the decrepit building was on the verge of collapse. So let's go with the say usage, or you can say the parts of speech of the same. So the हमारे पास एक आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल के बाद एक नाउन आता है, तो बिल्डिंग इज़ द नाउन. नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, ठीक है. was इज़ द वर्ब हेयर, ओन इज़ द प्रेपोजिशन हेयर, द अगेन आर्टिकल, आर्टिकल के बाद एक वर्ड इज़ द नाउन, ठीक है. ऑफ इज़ द प्रेपोजिशन हेयर, एंड प्रेपोजिशन ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है. ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, तो कोलैप्स इज़ द नाउन. डन. कोई डाउट इसमें, कोई डाउट होना चाहिए. द डेक्रेपिट बिल्डिंग वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स. तो इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है. चलो इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं. जो चीज़ रन डाउन में हो, ठीक है, इसकी वैल्यू कम हो गई हो, या जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन डाउन हो, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा वीक हो. एक वर्ड आता है डाइलेपिटेटेड, ठीक है, याद रखना, DILAPIDATED, डाइलेपिटेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा बैड कंडीशन में हो. ऑल्सो जिसका रन डाउन हो गया हो, मतलब जो एक ओल्ड हो, डैमेज्ड हो, ब्रोकन डाउन हो, वीक हो, डाइलेपिटेटेड हो, और फीबल हो. फीबल का मतलब भी एक वीक सेंस में होता है, जो फिज़िकली वीक हो. और डेरेलिक्ट हो, डेरेलिक्ट का मतलब होता है जो चीज़ अबेंडन कर दी हो, जो बिल्कुल ख़राब हो गई हो, ठीक है. ऑल्सो जो काफ़ी ज़्यादा डिकेड हो, ठीक है, इट मीन्स जो काफ़ी ज़्यादा रोटन हो. एंड ऑल्सो टैटर्ड हो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टैटर्ड हो. एंड जो काफ़ी ज़्यादा शैबी हो, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है. शैबी का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो और अनटाइडी हो, ठीक है. जो चीज़ क्रम्बल कर रही हो, क्रम्बलिंग में हो, ठीक है, मीन उसकी जो ब्रेक्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, तो ब्रेकिंग अपार्ट.
ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 10 वर्ड्स थे। ऑल्सो कुछ ज़्यादा कर देते हैं, कुछ ज़्यादा वर्ड्स हैं, जैसे कि एक फ्रेल वर्ड है, इसके लिए आता है फ्रेल हो, वीक हो, फीबल हो। ठीक है, जो चीज़ निगलेक्टेड हो, जिसको हम इतना नहीं देखते हैं, तो निगलेक्टेड हो। ठीक है, ऑल्सो एंशियंट हो, काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई हो, एंटीक हो, और रिच्ड हो। ठीक है, रिच्ड हो मतलब एक काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में हो, जो चीज़ ओल्ड हो, पुरानी हो, डिकेड हो, फ्रेल हो। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर दी एंटोनिम्स ऑफ द सेम। हमें पता है कि डिक्रेपिट का मतलब क्या होता था, किसी भी चीज़ को वीक कर देना, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ में हो गई और उसको ब्रोकन डाउन हो जाना, उसकी वैल्यू कम हो जाना, डिक्रेपिट हो जाना, वो काफ़ी ज़्यादा एशियंट है, उसको निगलेक्ट कर देना, वो फीबल है, डेरेलिक्ट है, डिकेड है, टैडर्ड है। बट वही सेम चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वही सेम चीज़ कभी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, वही सेम चीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यू भी हो सकती है। हेल्दी कोई चीज़ को बोलना, ये सारे एंटोनिम्स हैं इसके। ठीक है, इसी की अपोजिट वर्ड्स है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है, फ्रेश है, ठीक है, जो स्टेबल है काफ़ी, एंड ऑल्सो एक थ्रिविंग है। एफिशिएंट तो होता ही होता है, बट जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा थ्रिविंग है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। रोबस्ट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वर्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है और फ्लरिशिंग है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा वीक थी, एंशिएंट थी, ओल्ड थी, बट जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है, न्यू होती है, हेल्दी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट, स्टेबल और थ्राइविंग होती है। ठीक है, सो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है डेक्रेपिट। डन, नाउ मूव टू दी नो योर इंग्लिश सेक्शन. So hi, come on, haven't seen you in a while, so what have you been up to? So there's a conversation between two friends. So she's replying, oh, nothing much, some things never change. Were you supposed to go to the Hyderabad to write some test or something? ठीक है, सो द टेस्ट हैज़ बिन पोस्टपोन बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। तो उसने बोला कि जो टेस्ट है वो पोस्टपोन हो गए हैं बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, एंड आई वॉज नॉट प्लानिंग ऑन गोइंग। मैं कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कर रही हूँ एनी वे, बट माई फादर ने मुझे डिस्करेज कर दिया है। माई फादर हैज़ डिस्करेज्ड मी टू राइट द एग्ज़ाम दिस ईयर। मेरे फादर ने मना कर दिया है। माई फादर हैव डिस्करेज्ड मी टू राइट द एग्ज़ाम दिस ईयर। ही फील्स, उसको ऐसा लगता है कि मेरे फादर ने मुझे डिस्करेज कर दिया। सो डिस्करेज मी फ्रॉम राइटिंग वॉट। सो इन्होंने यहाँ पे ग्रामेटिकल यूज़ बताया है। बेसिकली इन्होंने डिफरेंस बताया कि इनकरेज और डिस्करेज का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो हम देखो, मैं तुम्हें बताऊँ, इनकरेज को यूज़ करते हैं वर्सेस डिस्करेज। ठीक है, लेट्स गो फॉर द यूसेज ऑफ इनकरेज एंड डिस्करेज। इनकरेज को यूज़ करते हैं जब हम, इनकरेज का हमेशा यूज़ किया जाता है, इनकरेज। ठीक है, देखो, इनकरेज प्लस समवन प्लस टू डू समथिंग। ठीक है, हम इनकरेज करते हैं, ही इनकरेज मी टू राइट, बट माई फादर डिस्करेज समवन from doing something, ठीक है, इनकरेज के साथ हमेशा टू की फॉर्मेशन आती है व्हेन यू इनकरेज समवन, बट डिस्करेज करना व्हेन यू डिस्करेज फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, ही इनकरेज मी टू राइट बट माई फादर डिस्करेज मी फ्रॉम राइटिंग इन एग्जाम्स। तो डिस्करेज मी टू राइट नहीं होता है, इसके साथ हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इनकरेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना। ठीक है, और या तो किसी को मोटिवेशन देना टू डू समथिंग और टू समवन टू डू समथिंग। तो ये इनकरेज एक हमारी वर्ब होती है, एंड डिस्करेज इज ऑल्सो आवर वर्ब। ठीक है, तो इनकरेज के अगर तुम्हें मैं वर्ड्स बताऊँ तो इनकरेज के वर्ड्स होते हैं जैसे कि किसी भी चीज़ को हमने परसुएड किया, परसुएड करना, मोटिवेट करना, ऑल्सो बूस्ट करना, एसिस्ट करना, उनको हेल्प करना, सपोर्ट करना। ठीक है, उनको स्टिमुलेट करना, इट मीन्स इनकरेज
करना किसी को, स्टिमुलेट करना, एंड ऑल्सो प्रमोट करना, एंड नर्चर करना। नर्चर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नर्चर करना। नर्चर का मतलब होता है किसी को डेवलप करना केयरफुली, ठीक है। डिस्करेज की बात करूँ तो डिस्करेज का बेसिकली अगर मैं इसी के किसी को इनकरेज कर रहे हो तो हम परसुएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, नर्चर करते हैं। बट इसी के ही एंटोनिम्स की बात करूँ अगर मैं, तो किसी को ब्लॉक करना, हिंडर करना, ठीक है, किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑल्सो किसी को प्रिवेंट करना कुछ ना करने से, एंड इग्नोर करना, वेरी इजी। ऑल्सो किसी को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस या फिर डिसअप्रूव, फॉरबिड करना, यू कैन से फॉरबिड करना, ठीक है। अगर डिस्करेज की बात करूँ इसका मतलब टू मेक समवन लूज कॉन्फिडेंस, और प्रिवेंट करना कि ये चीज़ मत करो, तो वी यूज़ डिस्करेज फ्रॉम, बट हेयर वी यूज़ डिस्करेज टू डू समथिंग, ठीक है। जो डॉक्टर है वो डिस्करेज करते हैं फ्रॉम स्मोकिंग, तो डॉक्टर डिस्करेज हिम फ्रॉम स्मोकिंग। तो किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, डेटर करते हैं, अगेन प्रिवेंट करते हैं, सेम इसी के एंटोनिम्स हो जाएंगे। और किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, हो जाएगा सेम ही, ठीक है। या फिर रिस्ट्रेन करना, यहाँ पर लिख देती हूँ, रिस्ट्रेन करना, ठीक है। तो ये कुछ मीनिंग्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक है, बताते हुए एक सेंटेंस देती हूँ तो मुझे उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना, ठीक है। ही encouraged me to write, ठीक है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, तो ही इज़ दी प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, तो नाउन नहीं है तो प्रोनाउन है। इनकरेज होता है, वर्ब होती है। मी मतलब देखो, ही इनकरेज्ड मी, तो ये भी एक प्रोनाउन है, एंड टू इज़ दी प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा एक वर्ब, टू राइट, कुछ काम हो रहा है तो वर्ब। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन, ठीक है। सो इसके अलावा कुछ है नहीं, बेसिकली इस पूरी में यही बताया था हाउ टू यूज़ इनकरेज एंड डिस्करेज इन दिस आर्टिकल। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इनकरेज समवन टू डू समथिंग बट डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बेसिकली, सो वर्ड इनकरेज्ड कैन बी फॉलोड बाई टू बट डिस्करेज इज़ फॉलोड बाई फ्रॉम नॉट टू, ठीक है। ये याद रखना, जो डिस्करेज होता है वो हमेशा फॉलो किया जाता है फ्रॉम के साथ, ठीक है। सो यू इनकरेज समवन टू डू समथिंग एंड यू डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो यही बेसिक था, इनकरेज टू डू समथिंग एंड डिस्करेज फ्रॉम डूइंग समथिंग। डन। So this is all about today.